अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 1 of class 9th chemistry, fundamentals of chemistry. So we have covered at least 4 topics. So now we are on page number 19, and it is 1.4 exercise number. So it is chemical species. So what are chemical species? If one molecule is identical to another, we can say they are the same chemical species. देखिए species अगर हम पढ़ें ना तो species कहते हैं नस्ल को, एक जैसी नस्ल को या एक जैसे ऑफ स्प्रिंग्स को, यानी वो जानदार या वो कोई भी चीज़ जो एक अपनी एक मतलब जानदारी जैसी बात है, अपने आप एक जैसी चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे। सो स्पीशीज़ हम बायो में भी पढ़ते हैं कि सेम स्पीशीज़ के एनिमल्स जो हैं वो एक इलाके में पाए जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे स्पीशीज़ की बात हो रही है, केमिकल स्पीशीज़ की। तो स्पीशीज़ यहाँ पे क्या होंगी कि केमिकल की बात है तो यकीनन एटम की स्पीशीज़ होंगी, एटम होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे। सो यहाँ पे क्या है कि अगर एक मॉलिक्यूल जो है वो कैसा है, आइडेंटिकल है दूसरे से, यानी अगर वो मिलता है एक दूसरे मॉलिक्यूल से, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक इस केमिकल की स्पीशी है, यानी ये इससे लिंक करता है, ये इसका सेम है। क्या होती है कि किसी भी केमिकल एंटिटी होती है, यानी केमिकल्स का बताती हैं, केमिकल के अंदरूनी हिस्से की मालूमात होती हैं। जैसे कि हम किसी एटम की बात कर सकते हैं, आयन की बात कर सकते हैं और मॉलिक्यूल की बात कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या है, केमिकल स्पीशीज़ है। एक केमिकल किस तरह से उसका स्ट्रक्चर, प्रपोजिशन, उसकी कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें हम क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और यही हमारे पास केमिकल स्पीशीज़ भी हैं। सो हमारे पास पहला टॉपिक क्या है, आयंस। अब देखिए आयंस क्या है, एनायंस, कैटायंस, मॉलिकुलर आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। वी विल जस्ट कवर दिस टॉपिक्स इन दिस वीडियो। सो वी हैव टू फोकस ऑन आयन। अगर हमें पता चल गया कि भाई आयन क्या है, तो अभी एनायन और कैटायन को छोड़ दें। ठीक है, कैटायन और एनायन क्या होता है वो एक अलग बात की बात है। तो आयंस क्या है कि आयन आयन इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। आयन या तो एक एटम है या बहुत सारे एटम्स का एक ग्रुप है, या एटम्स का ग्रुप है, हैविंग अ चार्ज ऑन इट, जिसके ऊपर चार्ज होता है। द चार्ज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज जो है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस। आयंस की कितनी टाइप्स है, टू टाइप्स है, कैटायंस और एनायंस। द कैटायंस आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन। कैटायंस कब फॉर्म होते हैं, जब एक एटम जो है वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, और अपने किससे, आउटर मोस्ट शेल से। और एनायन कैसे फॉर्म होता है, अच्छा, an atom or group of atom that has a negative charge on it is called anion। और anion कैसे फॉर्म होता है, जिसके जब एक ने तो लूज करा तो उसके ऊपर कौन सा आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर। और जब और जब वो जिसने रिसीव किया उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो जिसने रिसीव किया उसे हम कहेंगे एन आइन। अब क्या, एनाइन इज फॉर्म बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनाइन क्या होता है, फॉर्म होता है कि गेन, एक ने दे दिया था तो उसके ऊपर देने से क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो कैटाइन बन गया। इसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या है, गेन कर लिया, उसने ले लिया और अपने साथ क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा कर लिया, तो ये क्या बन गया, हमारे पास एनाइन बन गया। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं Cl की और O2 की, ऑक्सीजन की यानी और क्लोरीन की। अच्छा, यहाँ पे क्या दिखाने के, क्लोरीन के पास ये सिंपल है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, इसने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, यानी कि ये सोडियम था ना, सोडियम के पास क्या है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन, इस वक्त रिएक्शन हुआ, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, वन इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। यहाँ पे नेगेटिव की साइन आपको नजर आ रही होगी, और इसने दे दिया तो इस पर आ गया पॉजिटिव का चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गया वो किसने रिसीव किया, क्लोरीन ने रिसीव कर लिया। क्लोरीन ने जब रिसीव किया तो क्लोरीन के पास क्या आ गया, पॉजिटिव +1, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और क्लोरीन क्या बन गया, क्लोरीन माइनस का बन गया। अंडरस्टैंड, यानी आयन क्या है कि एटम है या तो एटम्स का ग्रुप है, जिसमें क्या है हमारे पास, जिसके ऊपर चार्ज होता है, तो वो चार्ज नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। अगर एक एटम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने आखिरी शेल में से रिमूव करता है, एक किसी और को दे देता है, तो उस वक्त क्या होता है, हमारे पास जो देता है उस पर आ जाता है पॉजिटिव साइन, और वो बन जाता है हमारे पास कैटाइन, और जो ले लेता है वो बन जाता है एनाइन। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा, बहुत आसान सा इजी सा टॉपिक था। मॉलिकुलर आयन वाला हमारा कवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या है मॉलिकुलर आयन। मॉलिकुलर आयंस किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे बात सबकी एक ही हो रही है, क्योंकि हमें पता चल रहा है यहाँ पे आयन का वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है, आयन। आयन किसे कहते हैं कि जिसके ऊपर चार्ज हो नेगेटिव या पॉजिटिव, और ये चार्ज कब आए, जब या तो वो ले या वो दे। अगर वो दे देता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है और वो कैटायन बन जाता है, अगर वो ले लेता है तो वो एनाइन बन जाता है और उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो बस यहाँ पे एक वर्ड का इजाफा क्या है, मॉलिकुलर का।
सो क्या है भाई मॉलिक्यूलर आयन? व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन, जब एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे बात हुई है मॉलिक्यूल की, जब एक मॉलिक्यूल क्या है लूज करता है अपना इलेक्ट्रॉन, देता है, देने से किसका चार्ज आएगा? पॉजिटिव का, ठीक है, यानी क्या है पॉजिटिव का चार्ज आ गया। और गेन यानी लेता है तो नेगेटिव का चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूलर आयन। यहाँ पे सिंपल जब आयन है होगा तो हम एटम की बात करेंगे, ठीक है। और जब यहाँ पे मॉलिक्यूलर आयन होगा मतलब कि वो मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर आयन ऑल्सो पॉजेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ऐसी बात है, आयन तो आयन ही होता है, चाहे वो मॉलिक्यूलर हो या सिंपल आयन हो। तो क्या है कि मॉलिक्यूलर आयन भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है उन पर। इफ़ इट हैज़ नेगेटिव चार्ज, अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा तो वो क्या कहलाएगा भाई? नेगेटिव चार्ज वाला। वो तो हम वैसे भी एनाइन कहलाता था, बट जब मॉलिक्यूलर आयन की बात होगी तो क्या कहलाएगा? एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन। और जब उसके पास पॉजिटिव होगा तो हम पॉजिटिव वाले को क्या कहते थे? कैट आयन। और जब बात हो मॉलिक्यूलर आयन की तो हम कहेंगे कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। और इन्होंने एग्जाम्पल दी है CH4 की। इसको हम एग्जाम्पल को अभी थोड़ा ही समझ लें, एग्जाम्पल पर हम आगे जाके स्टडी करेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर आयन क्या है? सिंपल वो आयन जिसमें हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, जिसमें मॉलिक्यूलर या तो गेन करें या तो लूज करें, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूलर आयन कहलाता है। इसी तरह से मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या कहलाएगा? कैटायोनिक मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। और अगर उस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो मॉलिक्यूल के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो मॉलिक्यूलर आयन पे तो हम क्या कहेंगे? एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये वाला टॉपिक भी कवर हो गया। अब बच गया हमारे पास फ्री रेडिकल्स। भाई फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स आर एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स। फ्री रेडिकल्स या तो एटम्स होते हैं या एटम्स का ग्रुप होता है, हैविंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। यानी अगर किसी के पास अनपेयर्ड, किसे कहते हैं? मतलब बेजोड़, जिसका जोड़ा ना बना हुआ, उसे हम अनपेयर्ड कहते हैं। जैसे पेयर्ड को हम कहते हैं ना जोड़ा, जुड़ा हुआ, यानी दो की पेयरिंग हुई हुई है। तो यहाँ से अनपेयर्ड से क्या मुराद है कि अगर किसी एटम के पास अनपेयर्ड, अनपेयर्ड मतलब एक एक अनपेयर्ड है, ठीक है, तो वो क्या है? अनपेयर्ड हो गया। लेकिन दो है तो वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो की जोड़ी है। तो तीन है, तीन क्या है? अनपेयर्ड है, बिकॉज दो तो साथ जुड़ जाएंगे लेकिन एक अलग रह जाएगा तो अनपेयर्ड है। इसी तरह फोर, फोर क्या है? पेयर्ड। फाइव अनपेयर्ड, ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स किसे कहते हैं? कि एटम्स का अगर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन, जिस ऐसा पेयर जो कि अनपेयर्ड रह जाए, या ऐसा इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड, उसके साथ कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स, कि बिल्कुल भी फ्री है, इसके साथ कोई सा इलेक्ट्रॉन आके अटैच हो सकता है। और ये रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? डॉट ओवर द सैम्बल ऑफ एन एलिमेंट। सैम्बल किसे कहते हैं? जो हाइड्रोजन फ्लोरीन लिखे हैं ना, सैम्बल, इनके शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं ये हमारे पास सैम्बल्स हैं। तो अगर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस अनपेयर्ड है, यानी हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक, क्योंकि एटॉमिक नंबर से कितना? वन है, मास नंबर भी वन ही है। तो मतलब कि इसके पास वन है तो ये अनपेयर्ड है, तो इसके ऊपर ही हल्का सा जो है वो डॉट डाल दिया, क्लोरीन के लास्ट शेल में भी, ठीक है। मतलब कि जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो फ्री रेडिकल कहलाएगा। अब क्या है? फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड व्हेन होमोलाइटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम टेक्स प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और लाइट एनर्जी। अच्छा, फ्री रेडिकल्स जो है जब फॉर्म होते हैं जब होमोलाइटिक ब्रेकेज होता है बॉन्ड्स का। देखिए, होमोलाइटिक ब्रेकेज किसे कहते हैं? होमो मतलब होता है सेम, ठीक है। और लाइटिक के यहाँ पे मुराद है कि जब भी फ्री रेडिकल्स फॉर्म होंगे, मतलब कि होमोलाइटिक यानी जो बॉन्ड्स होंगे उनके अंदर जो है वो होगा, मतलब टूट फूट शुरू शुरू हो जाएगी। आगे जाके आप पढ़ेंगे कि जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी भी तीन तरह के बॉन्ड्स होते हैं। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन हम मेन टाइप्स की तीन ही होती हैं, अनेक कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे जब होमोलाइटिक एक सेम बॉन्ड्स जो है आपस में टकराएंगे या टूटेंगे तो उसकी वजह से हमारा फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। यानी अभी हम आगे पढ़ते हैं NaCl नमक की एग्जाम्पल से। विद द अबव मैंशन डेफिनेशन ऑफ आइंस, ये वाला समझ आ गया? अच्छा, फ्री रेडिकल्स वेरी रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज़। फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज़ होते हैं। और क्यों रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि इनमें रिएक्शन हो रहा होता है, रिएक्शन की वजह से ये अलग होते हैं। और जब भी एक जब अलग हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड मौजूद है तो वो चाहेगा कि मेरे पास पेयर बन जाए मेरा। तो उसमें क्या है, वो कोशिश करेगा, उसमें से मुसलसल रेडिएशंस निकलती रहेंगी, अब उसमें से एनर्जी मुसलसल हम जो है रिलीज़ होती रहेगी।
अच्छा, so with the above mentioned definition of ions, molecular and free radical, question arises that what is difference between atoms and ions, molecules and molecular ion, and what is the difference between ion and free radical. ये बात सही है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि भैया अगर हम ऊपर वाले डेफिनेशन से देखें तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चंस उभरते हैं, हमारे दिमाग में सवालात की बौछार हो जाती है भाई कि आखिर एटम और आयन में क्या फ़र्क है। जब यहाँ पे बात एटम और आयन की हो रही है, ग्रुप या तो एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, यही लिखा हुआ है ना यहाँ सब, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। हर जगह एन आयन इज एटम, इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, मतलब क्या बात वही हो रही है। सो इंशाल्लाह वी विल कवर दिस डिफरेंसेस इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।